नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बलवंत सिंह मैया एक बार फिर से एक नए ट्रैवल ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कनाडा से एक न्यूज़ बड़ी पॉपुलर हो रही है, जो निकल के आ रही है सामने कि कनाडा से 20,000 स्टूडेंट गायब है, जो कि उनका कोई अता पता नहीं है कि कहाँ वो गए हैं, किस लोकेशन में है वो, ठीक है कि ना है। क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा पैटर्न है कि जो हमारे एजेंट भाई है, उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया था कि जैसे कि अगर हम बात करें कि कनाडा की स्टडी की 1 साल की फ़ीस की बात करें, तो वो 13-14 लाख रुपए अगर INR में है तो, और उसके बाद उनकी करीब करीब 12.5 लाख GIC होती है। तो जो एजेंट है उन्होंने क्या किया कि विदाउट GIC कॉलेज, जो कि प्राइवेट कॉलेज होते हैं, वो बच्चों को दिलवा दिए। और उन प्राइवेट कॉलेज की वजह से जब बच्चे वहाँ पहुँचे हैं, तो कॉलेज में गए हैं, तो वहाँ कॉलेज कई हद तक तो कॉलेज है ही नहीं है। तो उन्होंने ये बोल दिया कि आप कनाडा मॉर्निंग टाइम में, अगर इंडिया का इवनिंग टाइम होता है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए। तो वो बैठे ऑनलाइन क्लास लगानी पड़ती है। तो उसके बाद अगला रीज़न ये है कि उस जो प्राइवेट कॉलेज है, विदाउट GIC कॉलेज है, उसकी फ़ीस कम है और एजेंटों ने स्कैम करके काफ़ी पैसे बच्चों से मार लिए। और उनकी फ़ीस की अगर मैं बात करूं, तो वैसे तो 13 से 14 या 14 से 15 लाख रुपए फ़ीस होती है, लेकिन उन प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस 6-7 लाख रुपए में सिमट जाती है। और बच्चों से 15-15 लाख रुपए लेके उन्होंने पैकेज कर दिए कि आप कनाडा जा सकते हो, वीज़ा उन्होंने लगवा दिए। लेकिन जब बच्चे वहाँ गए तो उनको कॉलेज नहीं मिला, कॉलेज मिला तो वहाँ क्लासेस नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस का नाम ही नहीं है वहाँ, और क्लासेस है तो उसके बाद कोई वर्क नहीं है उस पर। ऑथेंटिक वर्क जो होता है वो गवर्नमेंट कॉलेज का ही होता है कि बच्चा वहाँ मास्टर्स करेगा या बैचलर करेगा, तो उसके बाद उसका वर्क आएगा। लेकिन वो चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी। तो आज कनाडा की तरफ से जो 20,000 बच्चे गायब है, कहाँ गए, वो स्पेशली इंडिया की है 20,000 की काउंटिंग जो है, कहाँ गए कहाँ ना गए, किस लोकेशन में वो है। तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि उनके पास उन बच्चों का सिर्फ़ और सिर्फ एंट्री का रिकॉर्ड है कि जब वो कनाडा में लैंड हुए थे एयरपोर्ट से, तो उस टाइम का रिकॉर्ड है। उसके बाद उनका रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वो बच्चे कॉलेज गए ही नहीं। उन्होंने अपना प्राइवेट काम शुरू कर दिया, कैश का काम शुरू कर दिया, कैश में काम करते हैं, चोरियां छिप के रह रहे हैं। तो कॉलेज की तरफ से कोई उनके पास डाटा नहीं है कि बच्चों की कोई क्लासेस नहीं है। दूसरा, उनमें से कोई रिफ्यूजी भी नहीं है सॉरी, कि असाइलम लगा दे, कोई असाइलम का रिकॉर्ड होता है उनके पास कि इतने बच्चों ने असाइलम लगा दी है। और उसके बाद जब उनका वर्क होता है कहीं, अगर वो टैक्स भरते हैं कनाडा के अंदर, तो भी उनके पास रिकॉर्ड होता है। मतलब कि कनाडा के पास हर तरह का रिकॉर्ड होता है कि हम वहाँ जाके कोई मूवमेंट करते हैं किसी लीगली वर्क में, तो उनके पास रिकॉर्ड होता है। लेकिन उन्होंने कोई लीगल मूवमेंट किया ही नहीं, काम किया है तो कैश में किया है, या कर रहे हैं, या वो छिप के रह रहे हैं, या फिर जो बच्चे US की बाउंड्री में इनलीगल एंटर हो गई। क्योंकि इधर US ने भी मास डिपोर्टेशन लगा रखी है कि जो US में एंटर हुए हैं कनाडा की तरफ से, उनका एक थर्ड पार्टी एलिगेशन रूल बना हुआ है कि अगर कोई US के अंदर आता है कनाडा की तरफ से, तो वो पहले रिफ्यूजी कनाडा के अंदर लगाए। अगर कनाडा से रिफ्यूजी रिजेक्ट होती है तो वो US के अंदर रिफ्यूजी लगा सकता है। लेकिन वो एक गलती की वजह से US के अंदर चले गए, और आज जो कनाडा के अंदर है, जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो भी छिप के जी रहे हैं।
और सर्वाइव ही कर रहे, अपनी लाइफ वो अच्छे से नहीं जी रहे। और जो यूएस के अंदर चले गए उनका तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। वहाँ तो हर एक लोग जो पीआर है या फिर जिनके पास टीआरसी है, जो लीगल है यूएस के अंदर, वो भी डिपोर्ट किए जा रहे हैं। ट्रकिंग वाले भाई भी डिपोर्ट किए जा रहे हैं, उनके साथ अगर कोई फंस गया तो वो भी डिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में है। तो ध्यान रखें, इस तरह का कोई स्टेप न उठाएं, इनलीगली न हुए, किसी देश में इनलीगल एंटर ना हुए। तो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आज यूएस ने मास डिपोर्टेशन लगाया है, कल को अगर कनाडा भी मास डिपोर्टेशन लगाता है तो जो मेरे भाई इनलीगल है उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और जैसे यूएस से जो लोग वापस आ रहे हैं उसी तरीके से कोई पता नहीं है कौन सा कंट्री क्या सिस्टम बना दे, क्योंकि कनाडा और यूएस के रूल में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उनके बीच में एक कोई बाउंड्री गेट ही है सिर्फ जो नायग्रा में है। बाकी और कोई तरह का किसी प्रकार का सिस्टम नहीं है, ओपन बाउंड्री है। इसी का फ़ायदा उठा के लोग यूएस में जा रहे हैं। लेकिन आज ट्रम्प आए हैं तो उनकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, नहीं तो लोग जाते भी थे। और जो लोग कनाडा की तरफ से गए हैं और जो लोग चौंकी से रिलीज हुए थे 2 साल के अंदर अंदर, उनको दोबारा से इंटरव्यू देना होगा। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि उनका इंटरव्यू लेने का मेन मोटिव यही है कि इनको पकड़ा जाए और जेल में डाला जाए या कैंप में डाला जाए और डिपोर्ट किया जाए। तो जो मेरे फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिले और मुझे भी मोटिवेशनल मिले। और किसी न किसी फ्रेंड्स का सिस्टम अगर कोई ख़राब करने की सोच रहा है या कोई बेकार रहा है एजेंट, तो उनको भी थोड़ी सी नॉलेज मिले कि कोई गलत इन्वायरमेंट में ना जाएं, गलत स्टेप ना उठाएं, इनलीगल किसी देश में एंटर ना हुए, ताकि वो सेफ़ रह सके। जय हिंद, जय भारत।